जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सुर्खियां में बनी रही। इसी कारण चुनाव अयोध्या पर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई थी। ये चुनाव इस बार कई मायनों में अहम था। जिस राम मंदिर के नाम पर भाजपा सत्ता में आई, आज उसी मंदिर का निर्माण चल रहा है। ऐसे समय में भाजपा अयोध्या विधानसभा की 5 सीट जीतेगी या फिर हार का सामना करना पड़ेगा, ये जानने के लिए हर कोई उत्सुक था। हालांकि इस बार भाजपा यहां से 2017 के मुकाबले 5 सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई, केवल 3 सीट से ही संतुष्ट करना पड़ा। गोसाईगंज और मिल्कीपुर विधानसभा भाजपा को हारना पड़ा। यूँ कहा जाए कि अयोध्या में विजय मिलने के बाद भी भाजपा के केसरिया किले को सपा ने 2 सीटों से जीतकर दरका दिया। अयोध्या सीट पर विजय हासिल करने के बावजूद यहां केसरिया किला बचाने में भाजपा कामयाब नहीं रही। भाजपा 2017 वाला प्रदर्शन इस बार दोहरा नहीं सकी। 2017 में भाजपा की झोली में 5 सीटें आई थी। इस बार भाजपा को केवल 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। सपा ने एक बार फिर भाजपा के किले में 2 सीटें निकाल लिया। हालांकि भाजपा अयोध्या विधानसभा को बचाने में कामयाब रही। भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे को 19,000 मतों से पराजित किया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में धमाकेदार जीत दर्ज की है और 37 सालों में पहली बार सूबे में कोई पार्टी दोबारा सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने कई जिलों में क्लीन स्वीप किया है। हालांकि कुछ जिलों में भाजपा को तगड़े झटके भी लगे हैं। पूर्वांचल में एक तरफ बसपा की जमीन दरकने लगी है, दूसरी ओर भाजपा को समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त झटके दिए हैं। गाजीपुर और आजमगढ़ की सभी सीटों पर सपा गठबंधन ने कब्जा कर लिया है। आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। चुनाव के पूर्व समाजवादी पार्टी से गठबंधन की घोषणा करने वाले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दोबारा गाजीपुर जिले की जोहराबाद सीट से जीत हासिल की है। गाजीपुर जिले में सबसे बड़े अंतर से चुनाव में जीत जोहराबाद विधानसभा सीट से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने 45,231 मतों से जीत हासिल की है। उन्हें 1,14,151 और भाजपा के कालीचरण राजभर को 68,920 मत मिले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा सपा सुभाषपा संयुक्त गठबंधन को मिले अपार स्नेह जनादेश व जन समर्थन का सम्मान करता हूं। संघर्ष का अभियान जारी रहेगा, ये संदेश सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का चुनाव के परिणाम में सपा सुभाषपा गठबंधन के दूसरे स्थान पर आने के बाद जारी हुआ। तो पार्टी की ओर से अधिकतर तौर पर इसे ही बयान माना गया और सुभाषपा की ओर से संघर्ष शब्द का प्रयोग ओम प्रकाश राजभर ने करके गठबंधन को आगे चलाने का भी संकेत दिया है। इस बार सपा सुभाषपा रालोद अपना दल गठबंधन ने 125 सीटों पर जीत हासिल की है। मतों के लिहाज से ये कुल मतों का 35.51% है और बीते चुनाव के मुकाबले में 78 सीटों की बढ़त भी है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सुभाषपा को कुल 4 सीटें मिली थी। इस बार सुभाषपा को अकेले ही 6 सीटें मिली है। इस लिहाज से सुभाषपा को इस बार पिछली बार से 2 सीटों का फायदा इस बार मिला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के हार के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। वे कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा को हाथों हार का सामना करना पड़ा है। एनडीटीवी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा, हम चुनाव हारे हैं पर हौसला नहीं हारे हैं। हम विपक्ष में रहकर मुद्दे उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में शामिल होना राजनीतिक निर्णय है और मैं सपा छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं हारा हूं, हार के कारणों
मुद्दों पर चर्चा करूंगा। मौर्य बीजेपी को सांप और खुद को नेवला बताने संबंधी हाल के बयान को लेकर चर्चा में रहे हैं। इस बारे में सवाल पर उन्होंने फिर कहा, मैं नेवला हूं, मैंने कहा था कि बीजेपी रूपी नाग को हरा दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, नाग में जहर बाकी है, पर मुझे नेवले को जैसे मौका मिलेगा मैं नाग को खत्म कर दूंगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस दावे को सिरे से खारिज किया है कि 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए देश के मूड को दर्शाती है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा, बीजेपी को दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यूपी सहित विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रभावी जीत पर संदेश जताया है। ममता ने कहा है कि ये लोकप्रिय जनादेश नहीं है, बल्कि इलेक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से हासिल की गई जीत है। कोलकाता में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान ममता ने कहा, इलेक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों व एजेंसियों का उपयोग करके वे जीते हैं और अब के कुदरते फिरते हैं। ढोलक बजा रहे हैं लेकिन संगीत नहीं बजा सकते, इसके लिए हारमोनियम की जरूरत होती है। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा, आप कहेंगे बीजेपी ने यूपी में जीत हासिल की है, लेकिन आप सही से गणना कराएंगे तो अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत बढ़ा है, अखिलेश की सीटों में इजाफा हुआ है और बीजेपी की सीटें घटी है। ईवीएम को लेकर शिकायतें थी, एक डीएम को सस्पेंड कर दिया गया, अखिलेश यादव को हराया गया। अखिलेश को निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें लोगों के बीच जाना चाहिए और ईवीएम की फोरेंसिक स्टडी की मांग करनी चाहिए। उन्होंने लोकप्रिय जनादेश नहीं बल्कि मशीनरी जनादेश हासिल किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों कांग्रेस की करारी हार के बाद राज्य पार्टी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि ये बदलाव की राजनीतिक है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नए सिस्टम से प्रवेश के इस शानदार फैसले के लिए पंजाब के लोगों को बधाई देता हूँ। ये पूछे जाने पर कि पंजाब कांग्रेस प्रमुख रहते हुए ये बात कैसे कह सकते हैं, तो सिद्धू ने कहा कि लोगों ने बदलाव को चुना है और वे कभी गलत नहीं होते। लोगों की आवाज भगवान की आवाज है, हमें इसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और इसके आगे सिर झुकाना चाहिए। चेहरे पर निराश के कोई भाव न दिखाते हुए सिद्धू ने कहा कि पंजाब का उत्थान उनका मिशन है और वे इससे न कभी भटके हैं और न भटकेंगे। दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा, जब योगी धर्म युद्ध पर होता है तो सभी बंधनों से परे होता है, उसे मृत्यु का भी ये नहीं होता है। मैं यहाँ पंजाब में हूँ और यहीं रहूंगा। जब किसी का बड़ा उद्देश्य होता है और वो पंजाब से प्यार करता है तो जीत या हार की परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा, लोगों के साथ मेरे संबंध समिति नहीं है, ये दिल के रिश्ते हैं। ये चुनाव जीतने और हारने तक समिति नहीं है। मैं पंजाब के लोगों में भगवान को देखता हूँ और उनके कल्याण में मैं अपना कल्याण देखता हूँ। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का साथ छोड़कर सपा का दामन थामने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का हार के बाद बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनता का जनादेश हमें मंजूर है। जिस तरह से जीत स्वीकारी जाती है उसी तरह से मैं अपनी हार स्वीकारता हूँ। मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत और हौसला नहीं। जिन मुद्दों के कारण मैंने भाजपा छोड़ी थी वो मुद्दे आज भी वैसे ही हैं। उन मुद्दों को लेकर हम फिर से जनता के बीच जाएंगे। इसके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जहां लोगों ने समझा वहां पर परिणाम सकारात्मक भी आए हैं। हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी का जन आधार तेजी से आगे बढ़ा है और विधायकों की संख्या भी 2.5 गुना बढ़ी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उत्तर प्रदेश में उभरी है। उसे और बड़ा बनाने के लिए ये अभियान जारी रहेगा। साथ ही कहा कि हमेशा बड़ा तो नेवला ही होता है। ये बात अलग है कि नाग और सांप दोनों ने मिलकर नेवले को जीतने नहीं दिया है।
कोरोना की सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र ने इस साल के बजट में गरीब किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है। साथ में उद्योग जगत को सहूलियत देने के ऐलान के साथ 3,30,000 नौकरी देने का दावा भी किया है। नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को मिलने वाले 50,000 अनुदान को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।